फिर से स्वागत है। लाल बाग में शर्मा टी स्टॉल पे मैं मौजूद। मौसम खुशनुमा जरूर है यहाँ पे, लेकिन ये जो हवाएं हैं ये महाराष्ट्र या मुंबई से आती हुई नहीं है। ये पहले ही 3-4 दिन यहाँ पे जो उमस था उसके बाद थोड़ी सी राहत लखनऊ में दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो जनता यहाँ पे मौजूद है उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार। बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए मैं कल मैं लखनऊ आया और आज, और मैं मानता हूं कि 4-5-6 दिन यहां पे लखनऊ में बातचीत का सिलसिला मैं जोड़ूंगा। वो तमाम सारे लोग जो लखनऊ में यहां पे शर्मा टी स्टॉल पे मेरे शो में जुड़ते हैं उन सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं। 1 घंटा मैं यहां पे मौजूद रहूंगा बातचीत के सिलसिले को। मुद्दा वही है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि बातचीत का सिलसिला कहीं से भी शुरू हो, बातचीत का सिलसिला कहीं से भी शुरू हो, आप अपनी बात जरूर कहिए और वही सबसे अहम है। तो आज महाराष्ट्र का मुद्दा है जिस पर हम बात करने के लिए यहां पे मौजूद हैं और हमारे सहयोगी भी आज गुवाहाटी से, मुंबई से जुड़ेंगे। मैं उनका भी स्वागत करूंगा, लेकिन तमाम वो सारे लोग जो यहां पे आए हैं मैं उनका बहुत दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि कहां से हैं आप? खड़े हुए। हाँ लखनऊ में तो मुझे मालूम है कि मैं लखनऊ में हूं, लेकिन आप कहां से हैं लखनऊ में? कुशीनगर से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ प्रभात जी आज जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सौरभ जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर, थैंक यू सो मच। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी आज समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुधा जी। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद यादव जी पीएसपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बाकी तमाम वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं निश्चित तौर से उन्हीं से बातचीत का सिलसिला। कहीं खोए हुए हैं लग रहा है, क्योंकि सब ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल। इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है महाराष्ट्र में, आप कहाँ चले गए थे? नहीं कहीं नहीं, मैं यहीं पे हूँ और हाँ। आपको देख रहा हूँ। हाँ। क्योंकि आपको टीवी पे देखता था, आज रूबरू देख रहा हूँ, इसलिए जो है हो गए। नहीं खोइए नहीं, बिल्कुल देखिए साहब, ध्यान वहीं रखिए। बिल्कुल देखिए, इस समय महाराष्ट्र का मुद्दा है, हर आदमी जानना चाहता कब गई, कब आई, बनी या बनी, गिरी या गिरी। क्या बाबू जी आपका क्या कहना है, बनेगी या गिरेगी या क्या रहेगा, जैसा क्या लगता है? देखिए, इन्होंने हनुमान जी का विरोध किया तो इनकी तो सरकार नहीं बचेगी। हनुमान जी का विरोध किया तो इनकी सरकार नहीं बचेगी। हनुमान जी का विरोध करने वाला कोई भी संसार में वो कहीं पर भी काबिज नहीं रह सकता, ये एकदम पक्की बात। ये लखनऊ से कही गई बात है कि आपने हनुमान जी का विरोध किया। जी नमस्ते, बैठिए, क्या बैठिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। तो हनुमान जी का विरोध किया इसलिए काबिज नहीं रह सकता, ये बात बहुत गंभीरता के साथ कही है आपने। क्या नाम हो गया आपका? सुनील शंखधर। सुनील शंखधर, क्या बात है। तो बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करना चाहता हूं। जो हमारे सहयोगी जुड़े हैं मैं उनसे एक बार फिर से कोशिश करूंगा उनसे बातचीत हो। और हमारे साथ जो आज हमारे सहयोगी जुड़े हैं उसमें यतीन शर्मा जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। दिवाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अंशिका सिंह गुवाहाटी से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 3 सेंटर बने हुए हैं जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। मैं सबसे पहले यतीन शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। जी यतीन जी, कहा जा रहा है कि एक बयान जो है संजय राउत जी का वो नाराजगी का कारण बन गया। मैं ये जानना चाहता हूं, ये तो समझ में आई बात की नाराजगी का कारण बन गया, इतना नाराजगी का कारण बन गया कि लोगों ने कहा कि एनसीपी ने कहा कि वो बाहर निकल जाएगी अघाड़ी से। अब सवाल ये है कि ये सोची समझी योजना, आप कह रहे थे कि ये सोची समझी योजना है जो ये कही बात सामने आई। जानना यह है कि कैसे सोची समझी योजना है, कैसे इस बात पे यकीन किया जाए कि अघाड़ी से निकलने के लिए एनसीपी अब तैयार है? प्रतीक, इस पूरी जो खबर आ रही है उसमें 2 एंगल हैं। एक तो एंगल ये है कि जिस तरह से बार बार जो एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की बात कही जा रही है, दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ भी हो हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी गलत कर रही है, ये इस तरह के बयान आए। लेकिन इसी दौरान संजय राउत का बयान आता है जो बिल्कुल हथियार डालते हुए बयान आता है कि जो महाविकास अघाड़ी की बात जो एकनाथ शिंदे या उनके समर्थक विधायक कर रहे हैं, यानी कि शिवसेना के बागी विधायक जो कर रहे हैं कि उनका साथ नहीं चाहिए, तो वो उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। तो
इसको समझा जा सकता है। एक तरफ जहां वो अंतिम समय तक उनके साथ लड़ाई की बात कर रहे हैं एनसीपी के और कांग्रेस के नेता, वहीं शिवसेना के नेता सरकार बचाने के लिए हथियार डालते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि वो अगर महाविकास आघाड़ी से गठबंधन हटाने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, तो वो उसके लिए तैयार हैं। तो नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीति में बयानों के अपने मायने हैं। कई सारे बयान ऐसे हैं जिनकी वजह से राजनीतिक जो स्थितियां वो काफी बदल सी जाती हैं, और इसी तरह का बयान ये है जिसमें एनसीपी के विधायकों ने काफी नाराजगी जताई है। राइट यतीन, लेकिन एक कारण, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण रूप से डेवलपमेंट से मुंबई में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक बात कही आज नाराज विधायकों ने, और वो उद्धव जी की तरफ मुंह करके बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज आप बोल रहे थे तो बड़ा भावुक लग रहा था, लेकिन सच ये है कि आज जब आप उस बंगले में, वर्षा बंगले में, जहां पे मुख्यमंत्री निवास है, ऑफिशियल रेजिडेंस, वो दरवाजे खुले थे, तमाम विधायक अंदर जा रहे थे, हम लोग उससे मरहूम रहे, हम लोग उसके पास नहीं पहुंच पाए। ये नाराजगी का कारण था। वो जो छठा तल जिसमें मुख्यमंत्री बैठते थे, बाकी लोगों से मिलते थे, लेकिन हम विधायक कभी नहीं मिल पाए, ये आज बात निकल रहा है। तो एक तरफ बात है बयान के परसेप्शन पर, लेकिन एक है जमीनी हकीकत की विधायक नाराज। अब सवाल यह भी था कि कल लोगों ने कहा, जैसा कि अभी शंकरधर जी कह रहे थे कि जो पार्टी में जो चेंज आया, जहां तक विचारधारा का सवाल था, वो भी बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात थी। अब कौन कितने पानी में था, इसी पे बातचीत करेंगे। लेकिन एक मुंबई में हमारे दिवाकर जी भी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हैं, और बड़ी मेहनत के साथ लगातार वहां पे कवर कर रहे हैं। दिवाकर जी, सवाल ये है कि लोगों ने कहा कि सरकार बचेगी या नहीं, या जो डेवलपमेंट है वो किस तरफ जाता हुआ संकेत दे रहा है, ये जानना लोगों को मोटे तौर पे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो संकेत, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। दिवाकर। प्रतीक जी, देखिए, अगर इस पूरे विवाद को देखें, इस पूरे सियासी महाभारत को देखें, तो अब जो है कहीं ना कहीं शिवसेना के हाथ से, उद्धव ठाकरे के हाथ से जो डोर है वो पूरी तरह से छूटती नजर आ रही है। छूटती नजर क्यों आ रही है? क्योंकि जिन 19 विधायकों को सेंट रेजिस होटल में कल रखा गया था, उसमें से 4 विधायक आज गुवाहाटी पहुंच जाता है। शाम होते होते 3 विधायक और गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 7 विधायक सीधा गुवाहाटी पहुंचते हैं और शिंदे कैंप में शामिल हो जाते हैं। उसके बावजूद भी एनसीपी और कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हम जो है आपके साथ अंतिम दम तक खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से संजय राउत का बयान आता है, उससे जो रही सही बात है वो और बिगड़ जाती है, और जो उनकी सहयोगी जो अब तक उनके साथ खड़े नजर आ रहे लोगों ने, दिवाकर ये बात सही है, लेकिन जो राजनीति को और अच्छी तरह से समझ रहे हैं और राजनीति पे बहुत दिनों से नजर रख रहे हैं, उन्होंने कहा डोर तो पहले ही हाथ से छूट गई थी, क्योंकि डोर जो थी, जिसका सिरा था, वो तो गुवाहाटी में मौजूद है और शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जहां पे इस वक्त आशिका सिंह मौजूद है। तो वहां पे प्रदर्शन हो रहा है, वहां से जवाब तलब किए जा रहे हैं, वहां से सवाल किए जा रहे हैं। और देखिए साहब, राजनीति में उलटफेर कैसे होता है। मुंबई की धुरी पहुंच गई गुवाहाटी में। तो सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे साहब वहां मौजूद हैं अपने पूरे विधायकों के साथ, नाराज विधायकों के साथ, और वहां पे जो आजमाइश है, वहां से वो जो संकेत हैं, वो जिनका पढ़ने की कोशिश आशिका सिंह कर रही हैं 2 दिन से लगातार, मैं जानना चाहूंगा वो संकेत क्या आप इशारा कर रहे हैं, आशिका सिंह। सबसे पहले प्रतीक जी शुरुआत करूं, अपडेट जो है फिलहाल सूरत से 3 और राजनीतिक पक्षी जो हैं वो उड़ चुके हैं और गुवाहाटी पहुंचेंगे आज रात तक। तो ये जो खेमा है एकनाथ शिंदे का, ये लगातार मजबूत होता जा रहा है। देखिए तस्वीरें भी यहाँ की मैं आपको दिखा दूं, ये वही रेडिसन ब्लू होटल है जहाँ पर एकनाथ शिंदे अपने खेमे के साथ जो है वो मौजूद हैं। जो विधायक हैं उनकी संख्या में अब से थोड़ी देर बाद संभव है कि और वृद्धि होगी। शक्ति प्रदर्शन जो हुआ था उसमें 42 नाम सामने आए थे। अब जो परिस्थिति एकनाथ शिंदे की तरफ से सामने आ रही है, साफ तौर पर हमेशा राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय हैं उन पर आरोप लगता रहा है परिवारवाद का। ये पहली बार ऐसा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि परिवार जो है परिवारवाद के आरोप के बीच में पीछे रह गया है, और एकनाथ शिंदे जो है वो जो सेना बनाम शिवसेना बनाम शिव सैनिकों की लड़ाई है, उसमें उनका पड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है।